बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक हेमर्शिया लिटरेरी टर्म या हेमर्शिया लिटरेरी टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर विद लिटरेरी एग्जांपल। यानी हेमर्शिया की क्या डेफिनेशन है या हेमर्शिया किस चीज़ को कहते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। हेमर्शिया बेसिकली यानी हेमर्शिया का मतलब एरर ऑफ जजमेंट होता है। यानी एरर कहते हैं गलती को और जजमेंट कहते हैं फैसले को। यानी फैसले में कोई गलती करना, यानी मतलब है किसी करेक्टर के फॉल्ट को हेमर्शिया कहा जाता है। यानी किसी हर करेक्टर के अंदर यानी या हर यानी मतलब है करेक्टर या हीरो या प्रोटैगनिस्ट के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट या एरर होता है। वो फॉल्ट या एरर जो है वो ट्रेजेडीज़ में और ख़ास तौर पर प्लेस में, यानी क्या चीज़ यानी प्लेस के अंदर और ख़ास तौर पर ट्रेजेडीज़ में वो क्या कहलाता है, हेमर्शिया कहलाता है। तो हेमर्शिया की डेफिनीशन उसके जो है इंट्रोडक्शन और उसके लिटरेरी एग्जांपल प्रूफ के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आप लोग का परसेप्शन जो है इसके बारे में क्लैरिफाई हो जाएगा। तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ हेमर्शिया क्या है, ये यानी डेफिनेशन ऑफ हेमर्शिया लिटरेरी टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लें। इंट्रोडक्शन ऑफ हेमर्शिया। हेमर्शिया क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन एरर, यानी इसको एरर भी कहा जाता है। एरर कहते हैं गलती को या इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फॉल्ट, उसको फॉल्ट भी कहा जाता है। और एरर ऑफ जजमेंट, या इसको जो है एरर ऑफ जजमेंट यानी फैसले की गलती भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रेजिक फ्लॉ, और उसको ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। फ्लॉ कहते हैं नुक्स को या एरर को या गलती को, और ट्रेजिक ट्रेजिडी से निकला है। यानी ट्रेजिडी के अंदर जो भी यानी किसी करेक्टर के अंदर फ्लॉ होता है, ख़ास तौर पर हीरो या प्रोटैगनिस्ट के अंदर, तो वही ट्रेजिक फ्लॉ कहलाता है। इट इज़ यूजुअली यूज इन प्लेस, ये अमूमन प्लेस में इस्तेमाल होता है। एज अ लिटरेरी टर्म और डिवाइस, यानी लिटरेरी टर्म इस्तिलाह की हैसियत से या डिवाइस की हैसियत से, स्पेशली इन द ट्रेजिडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और प्लेस में ख़ास तौर पर ट्रेजिडीज़ में ये ट्रेजिक फ्लॉ पाया जाता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब उसकी डेफिनेशन ऑफ हेमर्शिया की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेमर्शिया सिंपली आप लोग जहन में रखें कि हेमर्शिया की जो डेफिनेशन है बेसिकली किसी करेक्टर और ख़ास तौर पर हीरो के अंदर या प्रोटैगनिस्ट के अंदर, यानी हीरो या प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी के अंदर जो भी फॉल्ट, जो भी नुक्स, जो भी एरर पाया जाता है, वो एरर ऑफ जजमेंट या एरर जो होता है या नुक्स जो होता है जो किसी हीरो या यानी मतलब है हीरोइन या बेसिकल मेन प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले में पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमर्शिया कहते हैं। यानी किसी भी कैरेक्टर के अंदर जो नक्स पाया जाता है, जो मतलब है उसकी फॉल्ट होती है या उसकी शॉर्टकमिंग या कमज़ोरी होती है, वही शॉर्टकमिंग या कमज़ोरी क्या कहलाती है, हेमर्शिया कहलाती है। अब उसकी डेफिनेशन नोट कर ले। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है। एन एरर और फ्लॉ, यानी या गलती हो और फ्लॉ, या भी यानी फ्लॉ भी गलती को कहते हैं, एरर भी गलती को कहते हैं, और एरर ऑफ जजमेंट हो इन द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड हेमर्शिया लिटरेरी टर्म और डिवाइस। यानी हेमर्शिया लिटरेरी टर्म या डिवाइस किस चीज़ को कहा जाता है, किसी कैरेक्टर यानी किसके कैरेक्टर में, प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर जो ट्रेजेडी का कोई भी हीरो या प्रोटैगनिस्ट, यानी हीरो भी प्रोटैगनिस्ट होता है और प्रोटैगनिस्ट भी हीरो होता है। तो यानी ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो साथ साथ स्टोरी के साथ चलने वाला होता है। तो बेसिकली उस मेन कैरेक्टर या उस मेजर कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट या हीरो ऑफ द ट्रेजेडी होता है, उसके अंदर जो फ्लॉ या नक्स या जो एरर यानी एक कमज़ोरी रखी जाती है मुसन्निफ के हाथों, तो वही कमज़ोरी क्या कहलाती है, हेमर्शिया कहलाती है। और इस हेमर्शिया का क्या रोल होता है? इट काजेज द फॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ए हीरो फ्रॉम द जीनत ऑफ हिज सक्सेस टू द नेदर यानी लोअर लेवल ऑफ सक्सेस। यानी ये क्या कर लेता है, इट काजेज द फॉल ऑफ प्रोटैगनिस्ट, ये प्रोटैगनिस्ट का वजह बनता है कि वो उसको गिरा ले, यानी उस जीनत लेवल ऑफ सक्सेस से उसकी जो
कामयाबी की बहुत ऊंची सतह होती है या फाइनल अपर लेवल ऑफ सक्सेस जो होती है उससे वो गिरा लेता है टू दी नादर एनी लोअर लेवल ऑन अर्थ यानी ज़मीन पर उस कम से कम तरीन यानी सफरिंग में या कम लेवल पे यानी उसको कामयाबी से यानी उस क्लाइमेक्स से यानी लोअर लेवल तक ले आते हैं और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एमर्शिया कहते हैं। तो एमर्शिया का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो जीनत या सक्सेस की जीनत ऑफ सक्सेस पे पहुंचा होता है या क्लाइमेक्स पे पहुंचा हुआ वो कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, वो फिर लोअर लेवल पे आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह भी यानी लिटरेरी एग्जांपल लिटरेचर से मैं प्रूफ करके देता हूँ। यानी कैसे डॉक्टर फास्टस की एक ट्रेजेडी है, इन द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फास्टस जो हीरो एंड प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर एक यानी मतलब है फॉल्ट है, और वो फॉल्ट क्या है कि वो अनलिमिटेड पावर चाहता है या अनलिमिटेड ताकत चाहता है, यानी गॉड की तरह या देवता की तरह। यानी डॉक्टर फास्टस हीरो ऑब्लिक प्रोटैगनिस्ट थर्स्ट फॉर अनलिमिटेड पावर लाइक गॉड, यानी गॉड की तरह वो लामहदूद ताकत चाहता है। और इसका ये जो एम्बिशन है या उसका जो एम है ये बेसिकली उसकी फॉल्ट है, और इसकी वजह से बाद में उसका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है अपने यानी अनलिमिटेड पावर या इनफाइनाइट पावर की वजह से, या उस जो एम्बिशन है उसके अंदर जो उसके अंदर ये प्यास पाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल कर सकूँ गॉड की तरह। तो यही बेसिकली उसका नुक्स था यानी इस डॉक्टर फास्टस की ट्रेजेडी में जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है। इसी तरह इन द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, हेमलेट की ट्रेजेडी में बाय विलियम शेक्सपियर, तो हेमलेट का क्या कर लेते हैं, उसकी जो फिलॉसफी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी है, और वो टू बी और नॉट टू बी यानी वो फैसला नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो इनडिसीजन ऑफ द हेमलेट इज कॉल्ड हेमर्शिया लिटरेरी डिवाइस ऑफ द हीरो। यानी यहाँ पे हेमलेट जो हेमलेट की ट्रेजेडी में हेमलेट मेन किरदार या प्रोटैगनिस्ट है वो फैसला नहीं कर सकता, तो उसकी इनडिसीजिव पावर को यानी जो गैर फैसला कुन यानी एटीट्यूड को या इनडिसीजिव एटीट्यूड ऑफ हेमलेट जो है ये बेसिकली उसकी एरर है या फॉल्ट है, वो फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह थर्ड नंबर एग्जांपल इन द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, ओथेलो जो यानी नेक्स्ट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर है, यानी उसके अंदर क्या है, ओथेलो के अंदर कौन सी एरर पाई जाती है, जेलिसी ऑफ ओथेलो, यानी जो वो हसद कहता है, कीना करता है, इज कॉल्ड हेमर्शिया लिटरेरी टर्म ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो ये हेमर्शिया लिटरेरी टर्म ऑफ प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। तो ये बेसिकली हेमर्शिया के बारे में था, यानी हेमर्शिया लिटरेरी टर्म यानी किसी मेन कैरेक्टर यानी ट्रेजेडी के उस हीरो या प्रोटैगनिस्ट के अंदर जो गलती पाई जाती है उस गलती को हम हेमर्शिया कहते हैं। और नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक